महापंचायत में लिया गया निर्णय, हर घर से एक किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए करेगा कूच। हाथ में तिरंगा लेकर गौरव टिकैत ने किसानों को किया एकजुट। सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा बॉर्डर पर लगी कील सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मथुरा के बलदेव इलाके में आयोजित की गई थी किसानों की महापंचायत। आपको बताते चलें कि मथुरा के बलदेव इलाके में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। युवा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत भी इस महापंचायत में पहुंचे, जहां हाथ में तिरंगा लेकर सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार ने तारबंदी और कील लगाई है, वह कील सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। हाथ में तिरंगा लेकर सरकार पर तीखा पलटवार करते हुए किसानों का गौरव टिकैत ने समर्थन मांगा। वहीं महापंचायत के दौरान किसानों ने यह निर्णय लिया कि अब राकेश टिकैत के समर्थन में मथुरा से किसान के प्रत्येक घर से एक सदस्य गाजीपुर बॉर्डर के लिए जाएगा। मथुरा के किसानों ने राकेश टिकैत को समर्थन देते हुए गाजीपुर जाने का निर्णय लिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान से जब पॉप गायिका रिहाना के बारे में पूछा तो उन्होंने रिहाना के ट्वीट का स्वागत किया और कहा कि आपको कंगना रनौत नहीं दिखाई देती, उसे भी टीवी पर चलाओ। जो गलत का विरोध कर रहा है उसका स्वागत है, चाहे वो देश का हो या विदेश का। मथुरा से गिरधर पचौरी की ये खास रिपोर्ट। देखो, इस महाआंदोलन में हर गांव की उपस्थिति रहेगी। हर गांव से जो भी है सब अपने उपस्थिति रहती रहे, क्योंकि लड़ाई लंबी है पाली के हिसाब से कि किसान अपने नज़र खेत पे भी रखे और एक नज़र अपने आंदोलन पे भी रखे। ये तय हुआ। तो कब से किसान जा रहा है? हर घर से एक आदमी जाएगा। हर घर से एक आदमी जाएगा और पंचायत ने जो निर्णय लिया उसको सब लोगों ने मानना। सब लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे, हर गांव से, हर घर से, हर गांव से। देखिए, पूरे देश के अंदर हलचल है। किसानों के अंदर हलचल का कारण आप सभी लोग जानते हैं कि देश के अंदर 3 बिल जो किसान के विरोध में लाए गए, उसका पूरे हिंदुस्तान का किसान विरोध कर रहा है। और MSP कानून हो उसकी मांग कर रहा है। हम टिकैत साहब के नेतृत्व में और 40 किसान संगठन का जो संयुक्त मोर्चा है उसके नेतृत्व में आज 71वां दिन है, हम सब धरने पे हैं। सरकार दमनकारी नीति अपना करके 28 तारीख की रात जो घिनौनी हरकत की है किसानों के सम्मान के साथ और इस देश के किसानों के साथ, हम लोग सब किसान देश का आज राकेश टिकैत जी के साथ खड़ा है। और इन 3 बिलों की वापसी के बगैर न ये आंदोलन खत्म होगा और न घर वापसी होगी। तीनों बिल सरकार को वापस लेना होगा और MSP पे कानून बनाना होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में मथुरा, आज जींद में आदरणीय राकेश टिकैत, यहाँ मैं कल बागपत में परसों थी, मुजफ्फरनगर थी, पहली को बिजनौर थी। हम गांव-गांव जाकर के अपने किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं और सबको ये बताना चाहते हैं कि आपकी खेती आपके हाथ से जाने वाली है। आपके बच्चे मजदूर बनेंगे। जैसे आसाम में हमारी ज़मीनें बड़े बड़े उद्योगपति लीज पे लेकर के चाय बागान, आज वहाँ की स्थिति देख लीजिए। किसान के बेटे अपने खेत पे टोकरी बांध के मजदूरी कर रहे हैं, चाय की पत्ती तोड़ रहे हैं। वही कानून पूरे देश में लागू करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे, जमाखोरी के नाम पे पूरे देश को की मार्केट खोल। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मथुरा का किसान क्या गुजरात में 10 कुंटल धान बेचने जाएगा? 50 कुंटल आलू बेचने जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा। ये उद्योगपतियों के लिए मार्केट खोली गई है कि उद्योगपति अपने वेयर हाउस
गुजरात, महाराष्ट्र जैसी तमाम जगहों पे सुविधा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एमएसपी, ये जो बिल आया एमएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं। कल एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी। एपीएमसी की मंडियां ख़त्म करने की चाल है। कल आप वो देखें जो इनका बजट आया, बजट में इन्होंने किसानों के लिए हंसी आती है कि आप किसान को इतना मूर्ख समझ रहे हो, केवल कर्ज लेने की प्रक्रिया दी है। अरे हमारे फसलों का दाम दो, हम तुम्हें कर्ज देंगे। तुम हमें सम्मान निधि देने की बात करते हो, 2000 रुपये महीने का, 2000 रुपया क्या होता है? एक अंतर्राष्ट्रीय गायिका है रेहाना, वो समर्थन कर रही है किसानों का। क्या चाहते हैं कि स्वागत है। जो बाहर से लोग हैं उनको भी आप समर्थन के लिए बोलते हैं, जो विदेश से बाहर है। अरे मैं कहता हूँ जो चीज़ गलत हो रही है, अगर गलत का कोई विरोध कर रहा है तो चाहे देसी हो और चाहे हमारे लोग विदेश में हो, हम उनका स्वागत हमें करना चाहिए। इससे पहले क्या आप लोग उनको जानते थे? रेहाना हम न, अच्छा जो वो बोल रही है एक, उसका नाम नहीं ले रहे हो आप, जो विरोध कर रही है कंगना जी का भी तो वो जो है, मैं तो क्या नाम उसका, समर्थन की बात कर रहा हूँ मैं। समर्थन नहीं वो विरोध क्यों कर रही है, उसका नाम नहीं ले रहे हो आप लोग। आप बताइए आपके दमो नाम लो, चलाओ टीवी में। बताइए जो कंगना रनावत है, कंगना रनावत को तो बताओ। बताइए। कंगना रनावत सरकार क्या है कंगना रनावत, उसकी बात आप नहीं कर रहे हो। किसी ने समर्थन दिया तो क्या बुराई किया? आप किसान नहीं हो, 100% किसान हो। मीडिया के दम हो, मीडिया को कैद कर लिया गया बंदूक के साए में, किसान को कैद कर लिया गया बंदूक के साए में। हमारी आवाज़ को, मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। एक गायिका ने समर्थन दिया, उसकी चर्चा करते हो। अब एक नचनिया ने हमारा विरोध किया, हमारा अन्न खाती है, उसकी बात नहीं करते आप। आप लोग भी किसान के बच्चे हो, किसान का खाते हो, किसान की जैसी बात करो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं टिकैत जी के नेतृत्व में, किसान के सम्मान, स्वाभिमान और किसान के बच्चों के भविष्य के लिए। हमारी खेती लेने का प्लान हो रहा है, आप घरों में सो रहे हो, आप इस भ्रष्ट सरकार का समर्थन कर रहे हो। हम बता देना चाहते हैं इस देश के बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को और कारपोरेट की जो सरकार लोग चला रहे हैं, सुधर जाएं। इनका इलाज राकेश टिकैत के नेतृत्व में हो रहा है और किया जाएगा। वो आंसू राकेश टिकैत के नहीं थे, वो आंसू देश के किसान के थे। देश के किसान के लिए पीड़ा थी, तब वो आंसू निकले। अपने मुकदमे हटवाने के लिए आंसू नहीं थे। यहाँ के मैंने नेताओं को देखा है कि अपने मुकदमे हटवाने के लिए संसद में रोए। और राकेश टिकैत के अगर आंसू आए हैं तो देश के किसानों की भलाई के लिए आंसू आए। हम आखिरी दम तक लड़ाई को लड़ेंगे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बानू के द्वारा कहा गया था कि राकेश टिकैत जी अपने केस वापस करने के लिए वहां पर डटे हुए हैं और वह अपने आंसू डरका रहे हैं। कानून, राकेश टिकैत और टिकैत परिवार और ये देश का किसान और ये आंदोलन मुकदमे से नहीं डरता। एक नहीं 1000 मुकदमा लगा दो, हम मुकदमे से डरने वाले लोग नहीं हैं। मुकदमे से डर के हम अपनी लड़ाई छोड़ देंगे, अपने हक छोड़ देंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को इनके गुलाम बनाने के लिए इनको छोड़ देंगे। पीढ़ियां हमको माफ़ नहीं करेंगी, हमारे बच्चे हमको माफ़ नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को इन कॉर्पोरेट जगत के लोगों का गुलाम नहीं बनने देंगे। और लड़ाई किसान की, टिकैत परिवार लड़ा है, लड़ेगा, आखिरी सांस तक लड़ेगा। और ये पूरा देश का किसान आज राकेश टिकैत के साथ है। किसान अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।